हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग भाई। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो भाई मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, इसके अंडर में जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, इसने असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी विज्ञप्ति जारी कर दी है भाई। इसका नोटिफिकेशन अभी अभी रिलीज कर दिया है। इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरा डिटेल से एनालिसिस करेंगे। जिसको कुछ भी नहीं पता है, सिलेबस के बारे में नहीं पता है, जिसको नहीं पता है कि कौन कौन से जोन होते हैं, नहीं पता है कि इसके एग्जाम का पैटर्न क्या है, इसके मेडिकल के पैरामीटर्स क्या रहते हैं और प्रोसीजर क्या है कंप्लीट, किस तरह से अपन तैयारी कर सकते हैं, मार्क्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और कब एग्जाम कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, कंप्लीट पूरा इस वीडियो में अपन एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है भाई। तो ये देख सकते हैं आप लोगो पायलट, यहाँ पे आप देख लीजिए दोनों अच्छे से बैठे हैं। इस तरह का इनका वर्क प्रोफाइल मतलब इस तरह से रहेंगे। ये अपने जो लोको होगा यानी जो इंजन होगा उसमें इस तरह से बैठे रहते हैं और वो गाड़ी चलाते हैं। आप ये कह सकते हो कि ट्रेन के ड्राइवर होते हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ पे अपन इसके अंदर देख सकते हैं ये जोन है, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, गुवाहाटी, मालदा, ये सारे इंडिया के अलग अलग जोन हैं। इसमें क्या होता है, रेलवे में आप जिस जोन से अप्लाई करते हैं आपको उसी में पोस्टिंग मिलती है। ठीक है। तो आपके पास ये हमेशा ऑप्शन होगा आप कौन से जोन से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसके अंदर फॉर्म कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्त हम यहाँ पे देखेंगे 20 तारीख जनवरी की, 20 तारीख जनवरी, 20th ऑफ जनवरी से 19 फरवरी, 19th ऑफ फरवरी तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी ने फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी तरीके की मिस्टेक कर दी तो आप उसको मॉडिफाई करने की आपको डेट मिल जाएगी। ठीक 19 से अगले दिन 20 तारीख से लेके 29 तारीख यानी 9 दिन का आपको, लगभग 10 दिन का आपको वक्त मिलेगा। आप कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद अपन जानते हैं कि जॉब का प्रोफाइल किस तरह से रहता है। तो देखो यार, ये असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 की वैकेंसी आती है। आपको पता होगा लेवल 1, 2, 3, 4 ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जो अलग अलग जॉब है उसको बाइफरकेट करते हैं। लेवल 2 के अंदर इसका पे ग्रेड रहता है, जो इनिशियल बेसिक पे होता है इसका 19,900 रुपए होता है। लेकिन सैलरी आप लोको पायलट की आप शायद आपने सुना हो, कभी पता चलेगा कि इनमें बहुत ज्यादा ओवर टाइम वगैरह बनते हैं। सैलरी 19,900 एक इनिशियल बेसिक पे है, काफी ज्यादा इनकी सैलरी बन जाती है। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें A1 होगा। A1 A2 क्या होगा वो भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको थोड़ी देर में बताता हूं। एज जो होगी इसमें 18 से 30 ईयर्स तक आप अगर एज के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और 5,696 टोटल वैकेंसी है। ये इस पूरी वैकेंसी का मोटा मोटी मैंने ब्रीफली आपको बताया है। ठीक है भाई। आपको मैंने ये बात ऊपर बताई है कि आरआरबी वाइज जो जोनल वाइज अलग अलग वैकेंसी होती है और आपको अप्लाई जब करते हो तो भी अपने जोन के अंदर ही अप्लाई करना होता है। जिस जोन से आप अप्लाई करते हो उसी की सेपरेट कट ऑफ जाती है और उसी कट ऑफ के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है। तो वन बाय वन अपन सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं। आप यहाँ पे इस लाइन को थोड़ा सा जिसने ब्लैक कर रखा है उसको देख लीजिए। कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यानी इसमें सबसे पहले तो आप ये ध्यान दे दे, जो भी इसमें जो इसकी क्वालिफिकेशंस होगी उसमें जिनका भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है अभी तक, किसी के ग्रेजुएशन का या डिप्लोमा का, जिसका भी फाइनल रिजल्ट जिसका नहीं आया है वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। फाइनल रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए अब तक। ठीक है दोस्त। उसके बाद ये देखिए एज की अपन बात करते हैं, कौन सी एज तक अपन भर सकते हैं। तो इसमें 1 जुलाई 2024 तक आपकी एज 18 से 30 के बीच होनी चाहिए। डिटेल इसके बारे में 5.1 पेरा आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसके बारे में पूरा आपको बताया हुआ है। ठीक है भाई। इसके बाद आगे चलते हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं जिससे कि आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा। उतना आपको पता होगा तो एनफ होगा। ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं। देखो ये छोड़ दीजिए, ये देख लीजिए क्या देखेंगे बताओ भाई। देखो यहाँ पे A1 मेडिकल का क्या मतलब है। सबसे पहले तो अगर अपन मेडिकली ही फिट नहीं है तो क्या फायदा होगा अपने को इसकी तैयारी करने का, है ना भाई। पूरा प्रोसीजर अपन इसमें देखो मैं बताऊंगा आपको। पहला एक एग्जाम होगा CBT 1, फिर होगा CBT 2, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसको आप साइको टेस्ट भी कह सकते हो, साइकोलॉजी टेस्ट। ये सारे प्रोसीजर करने के बाद मेडिकल टेस्ट होता है। लेकिन अगर अपन मेडिकली ही फिट नहीं है तो कोई सेंस रह ही नहीं जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो आप ये देख लो फिजिकली फिट तो होने ही चाहिए,
ठीक है भाई, फिजिकली आप में दिखने कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आई साइट, विजन। तो विजन आपका होना चाहिए, डिस्टेंट विजन 6/6 होना चाहिए, 6/6 विदाउट ग्लासेस विथ फॉगिंग टेस्ट। फॉगिंग टेस्ट भी होगा कि अगर धुंध या कोहरा है उसमें आप किस तरह से देख पा रहे हो, ठीक है भाई। और नियर विजन भी आपका होना चाहिए 0.6 विदाउट ग्लासेस, बिना ग्लासेस के 0.6 आपका होना चाहिए। और ये अलग अलग आपके टेस्ट होंगे, जैसे कलर विजन। कलर विजन वाला तो मोस्टली लोगों को पता होगा, नहीं हो तो आप नियर बाई हॉस्पिटल में एक बार चेक करवा लो यार, ये सारी चीजें। बाइनोक्यूलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, है ना, मेसोपिक विजन, ये सारे के सारे आपको मेरे ख्याल से एक बार चेक करवा लेना चाहिए, जिससे कि हम अगर मेडिकली फिट हैं तभी हम इस वैकेंसी में अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्त, इसके बाद आगे चलते हैं। देखो एलिजिबिलिटी, बेसिक नेशनलिटी और ये सब आपको पता है। एज का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 18 से 30 तक की एज इस तारीख तक होनी चाहिए। और इसके अलावा देखो SC ST कम्युनिटी को 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन है, और एक्स सर्विसमैन जो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी वाइज इनको 3, 6, 8 अलग अलग दे रखा है। आप अच्छे से देख सकते हैं कितना कितना रिलैक्सेशन इनको दे रखा है। ठीक है भाई, तो ये एज का रिलैक्सेशन हो गया। और डेट ऑफ बर्थ कैसे काउंट करेंगे, कैसे कौन सी डेट तक अपन कितने साल के हो जाएंगे, तो वो है 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। UR, EWS, OBC, NCL, SCT सबके लिए ये बता रखा है, जो उसने बताया रिलैक्सेशन के साथ में। तो UR और EWS का कोई कैंडिडेट है और वो 2/7/1994 2/7/1994 यानी 2 जुलाई 1994 से पहले पैदा हो गया, या हम कह देंगे OBC का बंदा है और 2 जुलाई 1991 से पहले, और अगर SC ST का है तो 2 जुलाई 1989 से पहले पैदा हो गया तो वो एलिजिबल नहीं होगा। और अगर कोई 2006 के बाद में पैदा हुआ है, 2006 के बाद में किसी की डेट ऑफ बर्थ है, वो भी फिर एलिजिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज आपको ध्यान रखनी है भाई। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, सबसे तो नहीं कहूंगा बट काफी हद तक इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉर्म की फी कितनी रखी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, इसमें जो सीरियल नंबर 2 है इसको छोड़ के बाकी सबके लिए 500 रुपए है। मैं बता देता हूँ कि सीरियल नंबर 1 में कौन कौन है। तो 1 में आ जाएगा SC आ जाएगा, ST आ जाएगा, और एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, और ये इन सभी के 250 रुपए है। बट यहाँ पे ध्यान देना है दोस्त, क्या ध्यान देना है, एक ध्यान देने के लायक चीज ये है कि EBC शुड नॉट बी कंफ्यूज विद EWS। बोले तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ जो जनरल वालों को EWS में डाल दिया था वो इसी ऊपर वाले में ही आएंगे। ये EBC है यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ये एक अलग कैटेगरी है। तो इन सब के लिए 250 रुपए है, 250, और ऊपर बाकी सब लोगों के लिए 500 रुपए है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। पेमेंट आप ऑनलाइन ऑफलाइन सभी जो आजकल आप सबको पता ही रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस क्या होता है उसको इसने एक्सप्लेन कर रखा है वो। ठीक है, इसके अलावा देखो और मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट चीजों पे लेके चलता हूं दोस्त। रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखते हैं। ये देखिए कैसे कैसे आपका रिक्रूटमेंट होगा, उसके बाद अपन सिलेबस पे चलेंगे। तो इसमें देखो पहले होगा CBT 1, फिर होगा CBT 2, फिर होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी आप देख सकते हो 5 बार चांस है कि आपको एग्जाम से आउट कर दिया जाए, जिसमें हमारे मेजरली हाथ में ये 3 चीजें हैं, CBT 1, CBT 2 और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंट सब अच्छे से रखते हैं, अगर एलिजिबल है तो उसके बाद मेडिकल होगा। अपन सबसे पहले बात करते हैं CBT 1 की, जो पहला इसका स्टेज होगा CBT 1। तो CBT 1 को आप अच्छे से देख लीजिए, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे 75 क्वेश्चंस आएंगे 60 मिनट में, 1 घंटे में, 1 घंटे के अंदर 75 सवाल आएंगे। ठीक है भाई, 1 घंटे में 75 क्वेश्चंस आएंगे और सभी के लिए 1 मार्क आपको दिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पे देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव मार्किंग इसमें है हमेशा ही, हर CBT 1 CBT 2 दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। कितनी रहेगी भाई, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप अच्छे से ध्यान में रखें। ठीक है भाई, क्योंकि इसमें बच्चे आखिर तक मैं देखता हूं कंफ्यूज रहते हैं, कितनी रहेगी सर, कितनी रहेगी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं अपन। तो ये देखिए मिनिमम पास मार्क्स वाली भी एक बात ख्याल में रखिए। मिनिमम पास मार्क्स UR और EWS के लिए 40%, OBC और NCL यानी 30%, SC 30%, ST 25%। यानी आपको CBT 1 में मिनिमम इतने परसेंटेज तो आने ही चाहिए, इससे कम ये कट ऑफ भी नहीं
रहेगी। ऐसा होता है ना, कई बार अपन किसी एग्जाम में देखते हैं कि यार वहाँ पे बहुत कम मार्क्स पे भी रिजर्वेशन की वजह से सिलेक्शन हो गया ऐसा, लेकिन यहाँ पे नहीं है, मिनिमम पास मार्क्स इतने होने ही चाहिए। ठीक है भाई, अपन सिलेबस देख लेते हैं। सीबीटी 1 का सिलेबस क्या है? सीबीटी 1 का, तो सीबीटी 1 में देखो मैथमेटिक्स होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर क्या क्या होगा? नंबर सिस्टम होगा, बोर्ड मास यानी कैलकुलेशन होगा, डेसिमल, फ्रैक्शन यानी जो दशमलव होंगे, गुणनखंड होंगे, एलसीएम एचसीएफ जिसे आप कहेंगे, लघुत्तम, समापवर्तक और ये सब होंगे। रेशियो होगा, परसेंटेज, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। ये पूरा सिलेबस आप एक बार रीड कर लीजिए। जिसको अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है तो वो लोग हिंदी में ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। तो ये इसका सिलेबस हो जाएगा मैथ्स का। बेसिकली मैं आपको वैसे बता दूं मोटा मोटी, तो अर्थमेटिक जितनी भी है, अंक गणित का पार्ट है वो रहेगा, और एडवांस के बहुत कम क्वेश्चंस इसमें आते हैं, तो बहुत ज्यादा वेटेज एडवांस का नहीं रहता है। बस आप यहाँ पे गौर कर लीजिए थोड़ा सा, स्टेटिस्टिक्स, सांख्यिकी जो है इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना होता है। इसके अलावा ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा ये सब डालते हैं, बट इनका बहुत ज्यादा वेटेज इसमें नहीं रहता है। बट क्वेश्चंस तो फिर भी आते हैं, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं आते हैं, सीजीएल जैसे या सीएचएसएल जैसे लेवल के नहीं आते हैं, ठीक ठाक लेवल के इसमें आते हैं। एडवांस मैथ्स जिसे आप कहते हो, उसके अर्थमेटिक का पोर्शन काफी अच्छा खासा पूछा जाता है। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग, तो रीजनिंग में बेसिक जो आजकल हर एक एग्जाम के हम कह सकते हैं नीड है, वही सारे हैं। देखो एनालॉजी हो गया, अल्फाबेटिकल, नंबर सिस्टम, ये सब तो है ही। इसके अलावा इसमें ये सारे क्वेश्चंस भी होता है, इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी है ना, और तर्क वगैरह के जो है, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटी, ये सारे। तो इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों जो रीजनिंग के ये सारे टॉपिक है, इनको आप एक बार अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है भाई, सिलेबस वगैरह को अपन किसी अगले वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में एनालिसिस भी करेंगे, और ये भी देखेंगे कि किसको कहां से कवर कर सकते हैं। इसके बाद जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, तो साइंस यहाँ पे इसने लिख दिया है 10th क्लास के लेवल की होनी चाहिए, और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस भी लगभग 10th क्लास के लेवल की भी होती है। उसके अलावा जो करंट अफेयर है वो पार्ट भी इसमें काफी हद तक पूछा जाता है। ठीक है भाई, तो ये आपका सीबीटी 1 है। सीबीटी 1 में आपको मोटा मोटी क्या चीजें ध्यान रखनी है? एक तो 40% इसकी रहेगी मिनिमम कट ऑफ, 40% इसकी रहेगी मिनिमम कट ऑफ, यानी इतना तो आपके आना ही चाहिए पास मार्क्स। और बाकी आपको याद रखना है इसके अंदर कि 1/3 है नेगेटिव मार्किंग, और मार्क एक होगा जो सही क्वेश्चन कर देते हो तो 1 नंबर, 75 क्वेश्चन 60 मिनट। इसके बाद अपन चलते हैं सीबीटी 2 में। ठीक है भाई, तो सीबीटी 2 देखते हैं अपन। सीबीटी 2 की यहां बात करते हैं। सीबीटी 2 में क्या होगा? यहां पर आपके दो अलग अलग सेक्शन होंगे एग्जाम के। दो अलग अलग सेक्शन के अंदर एक तो होगा जो अभी आपने देखा ऊपर जिस तरह से सीबीटी 1 के पैटर्न सा ही, और दूसरा सेक्शन होगा जो आप कहोगे टेक्निकल। जो भी टेक्निकल अलग अलग आप कह सकते हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, डिप्लोमा डिग्री, तो उनके अकॉर्डिंग टेक्निकल का एक एग्जाम होगा। इसमें 2 टोटल एग्जाम होंगे। टोटल ड्यूरेशन जो रहेगा पार्ट ए एंड बी दोनों का मिलाकर वो रहेगा 2 घंटे 30 मिनट में पेपर हो जाएगा। 175 सवाल, 175 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो पार्ट ए है जिसमें मैं बोल रहा हूं मैथ्स वगैरह आएगा, तो उसमें 90 मिनट में 100 सवाल होंगे, यानी लगभग 1.5 घंटा आपको मिलेगा, 100 क्वेश्चंस आपको करने हैं। पार्ट बी जो आएगा उसमें वो अलग अलग ट्रेड्स होंगे, अलग अलग ब्रांच होंगी, उन सब के क्वेश्चंस उसमें होंगे। तो उसमें 60 मिनट 75 क्वेश्चंस, और नेगेटिव मार्किंग अगेन 1/3। ठीक है दोस्त, पास मार्क्स अगेन यहां पे कैटेगरी वाइज दे रखा है, सेम है 40%, 30%, 30% एंड 25%। राइट, सो आगे चलते हैं। तो देखते हैं, देखो यहां पे ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए शेल बी काउंटेड फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फर्दर स्टेज ऑफ। यानी इसमें ये कह रहा है कि जो पार्ट बी है, ऊपर मैंने आपको अभी बताया, ये जो पार्ट बी है दोस्त, ये जो पार्ट बी है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। पार्ट बी में अगर आप 35% लेकर आ जाते हो तो आप इसको पास कर जाओगे। फिर जो आपकी फाइनल आगे सीबीटी 2 को पास करने की जो कट ऑफ है वो कहां से डिसाइड होगी? सीबीटी 2 को पास करने की जो कट ऑफ है वो डिसाइड होगी ओनली और ओनली पार्ट ए से। पार्ट बी इज क्वालिफाइंग इन नेचर, एंड क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं? 35%। जो भी आपका पेपर होगा उसके 35% मार्क्स लाओगे, पास हो जाओगे। पार्ट बी का सिलेबस क्या है, तो इसका भी सिलेबस अपन देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए इसमें भी क्या क्या बोल रखा है, मैथ्स है, ठीक है, ये मैथ्स हो गई, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग हो गई, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग हो गई, ठीक है, ये पार्ट ए का सिलेबस हो गया। पार्ट ए के सिलेबस में ये सारी चीजें। पार्ट बी में क्या होगा, तो पार्ट बी अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग सिलेबस होगा, ठीक है। हो सकता है इलेक्ट्रिकल वाले के लिए अलग हो
अलग अलग, ये देख लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल से जुड़े लोगों के लिए ये होगा, है ना भाई। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए ये होगा, मैकेनिकल वालों के लिए ये होगा, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वालों के लिए ये होगा। तो उन सभी का अलग अलग ट्रेड का सिलेबस यहाँ पे दे रखा है। तो समझ गया, पार्ट ए एंड पार्ट बी दो होंगे। पार्ट बी जो यहाँ पे आपके सामने है, ये जो है 35% मार्क्स लाओगे, इसमें क्या हो जाओगे भाई, पास हो जाओगे। फिर जो आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी पार्ट ए से डिसाइड होगी। अच्छा ठीक है, दोनों आपने पास कर लिया, हम मान के चलते हैं कि सीबीटी 1 आपने पास कर लिया 1 और सीबीटी 2 पास आपने कर लिया, ठीक है। इसके बाद दोस्त होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या होगा, अलग अलग बैटरी जो होगी, अलग अलग बैटरी का मतलब यूं समझ लो 5 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इसमें, और इसको अपन यूं भी कहते हैं साइकोलॉजी जो है ना, इसके साइकोलॉजी टेस्ट भी कहते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट कह दो, साइको भी कहते हैं कई लोग इसको, और सीबीएटी कह दो। तो इसका सिलेबस है हमारे पास, इसका आप जब देखोगे वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, कई अलग अलग, एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है इसमें, और क्वेश्चंस आते हैं सीधे, ऐसा नहीं है कि आपका पर्सनालिटी टेस्ट में इंटरव्यू ले लेंगे, नहीं, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन्हीं को आपको रिप्लाई करना होता है, आंसर करना होता है। और दूसरी इसके अंदर जो चीजें हैं, थोड़ा सा ऐसा होता है कि एट ए टाइम मल्टीपल टाइप की चीजें इसमें ध्यान रखनी पड़ती है, बट ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस करते हैं तो ये भी हो जाता है। बाकी इसकी जो सिलेबस और इस क्या पैटर्न रहता है, वो अपन RDSO जो वेबसाइट है rdso.indianrailway.government.in, उस पर अपन पूरी चीजें इसके बारे में, ट्रैफिक एंड साइकोलॉजी कैंडिडेट्स कॉर्नर, उस पर जाके अपन इसका मॉडल टेस्ट वगैरह लगा के देख सकते हैं, तो हमें मोटा मोटी आइडिया लग जाता है, रफ आइडिया कि क्या इसका पैटर्न रहता है, ठीक है भाई। पूरा मॉडल टेस्ट वहां पे मिल जाएगा। तो उसका जो है प्रोसीजर क्या रहता है, पास कैसे करता है इसमें इसकी कोई ऐसा नहीं है कि भाई मेरा मतलब इसमें ऐसा है, मिनिमम टी स्कोर ऑफ 42 मार्क्स इन ईच टेस्ट बैटरी सेपरेटली टू क्वालिफाई, इसको क्वालिफाई करना होता है। 5 या जितनी भी बैटरी उसमें आती है अलग अलग, उन सभी में इंडिविजुअली 42 मार्क्स का स्कोर करना है। अब ये मार्क्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अपन किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये 42 क्या है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, वो पूरा अपन अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन ये भी क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर होता है, यानी इसको पास करना जरूरी होता है, ठीक है भाई। ये अगर आपने सब पास कर लिया, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट में आपको ध्यान रखना है, ध्यान रहे आप जिस जोन से अप्लाई करेंगे वही जोन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, और उसी जोन में आपकी ज्वाइनिंग आने वाली है। जोन में अलग अलग डिवीजन होंगे, तो कोई भी डिवीजन आपको मिल जाता है। अब अप्लाई करने का प्रोसेस है, आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, वेबसाइट पे जाके ये देखिए, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या गलतियां नहीं करें भाई। ऑनलाइन जाके फोटो की साइज 30 से 70 KB होनी चाहिए, और इसके अलावा आपका जो सिग्नेचर है वो 30 से 70 KB का होना चाहिए। और SC/ST कम्युनिटीज है तो उसका सर्टिफिकेट भी डालना होता है, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है भाई, 500 KB में। तो ये सब बेसिक चीजें आप वैसे ध्यान रखोगे, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करते होंगे दूसरी भी गवर्नमेंट जॉब का, ठीक है। ये सारे अलग अलग, अगर आप जिस जोन से अप्लाई करना चाहते हैं वो सभी जोन की वेबसाइट्स दे रखी है। अच्छा, कौन से जोन से अप्लाई करना है, कैसे पता चलेगा, क्या होगा, तो वो भाई मेरे हम डिसाइड करते हैं। उससे पहले ये देख लो यार, छोटी सी चीज की मीडियम क्या रहेगा एग्जाम का। तो ये सारे मीडियम दे रखे हैं यहाँ पे, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, और रीजनल लैंग्वेजेस ये जैसे असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिसी, तो ये सारी लैंग्वेज आप देख सकते हैं। इन सभी लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं। क्या है भाई, तो ठीक है। एप्लीकेशन का मॉडिफिकेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि 20 तारीख से मॉडिफाई कर सकते हो, 20 फरवरी से। इसके बाद यार सीधा मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज पे लेके चल जाता हूँ, पे ग्रेड को छोड़िए। ये देखिए वैकेंसी। तो हम फॉर्म कौन से जोन से भरेंगे वो डिपेंड करेगा कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है, और वैकेंसी के आधार पे ही मेरे दोस्त डिसाइड होगा कि उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। अगर वैकेंसी ज्यादा है, किसी में वैकेंसी ज्यादा है, तो कट ऑफ चांस है कि कम रहे, है ना। और अगर किसी में वैकेंसी कम है तो चांस रहता है कि कट ऑफ ज्यादा जाए। बेसिकली तो यही होता है कि भाई अब वो एक एक्सेप्शनल केस हो जाता है कि वैकेंसी ज्यादा है लेकिन फॉर्म और भी ज्यादा भर दिए तो कट ऑफ चली गई। तो अपन मानते हैं यहाँ पे देखो टोटल वैकेंसी कितनी है। टोटल वैकेंसी अभी आपको मैंने ऊपर भी बताया 5696, और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ सीधा, मैंने एक बार इसको ऑब्जर्व कर लिया है कि सबसे ज्यादा जो वैकेंसी मेरे को नजर आई थी कहीं पे 1100 करके कुछ थी। देखो ये रही, ये वैकेंसी देख सकते हो दोस्त, 1192 1192 वैकेंसी आपके पास यहाँ पे है बिलासपुर में। और इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए देख सकते हो, EWS के लिए 119 है,
और ओबीसी के लिए 322। इसमें दो, बिलासपुर के अंदर दो अलग अलग जोन आ जाते हैं, सीआर और एससी सीआर। तो ऐसे ही अहमदाबाद की वैकेंसी टोटल 238 है सभी की, आप देख सकते हैं। इसके बाद सेकंड हाईएस्ट देख लेते हैं। सेकंड हाईएस्ट मेरे ख्याल से ये 559 होनी चाहिए, जिसका मतलब हो जाता है 559, ये वाली लाइन सिकंदराबाद। सिकंदराबाद जोन में 559 की वैकेंसी है, ठीक है। और उसके बाद 411 मेरे ख्याल से मुंबई जोन आ जाता है। तो इन सभी जोन में आप देख लीजिए आपके घर के कौन सा पास में है और कहाँ पे वैकेंसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ कितनी जा सकती है, वो सारे फैक्टर आप लगाएंगे इसमें और आप डिसाइड कर सकते हैं कैसे क्या रहेगा, ठीक है भाई। तो ये था इस वीडियो में पूरी इसकी जानकारी। इसके बाद आगे देखेंगे ये क्या क्या कौन कौन से सर्टिफिकेट कब काम आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्त और आप चाहते हो कि आपके कोई फ्रेंड वगैरह तैयारी कर रहे हैं, तो आप उन सब लोगों को शेयर कर दो, ज्यादा लोगों तक रीच बढ़े, इसके लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और चैनल में आप पहली बार हो, आप चाहते हो कि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है भाई। चलता हूं मैं पुष्पेंद्र राजपुरोहित, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हमेशा की तरह खुश रहें, खूबसूरत रहें।